तब क्या हुआ जब ये इंसान छाता लेकर आसमान से कूद गया? क्या आपने ऐसी अजीबोगरीब फोटो पहले कभी देखी है? भारत का एक ऐसा बंदा जिसने नासा को ऑफर 3 बार ठुकरा दिया। कौन है ये, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, स्काई डाइवर्स को स्काई डाइविंग करते टाइम पैराशूट का इस्तेमाल करते आपने देखा होगा, पर क्या कभी आपने किसी स्काई डाइवर को छाते का इस्तेमाल करते देखा है? मिलिए एरिक रॉनर से। कैलिफोर्निया के ताओई सिटी के रहने वाले एरिक पेशे से एक एक्शन स्पोर्ट एथलीट थे। एरिक ने 2013 में मैरी पॉपिंस से इंस्पायर होकर छाते का इस्तेमाल करते हुए स्काई डाइविंग करने का फैसला लिया। उन्होंने हजारों फीट ऊपर से जंप किया, पर बीच रास्ते पर उनका छाता फट गया। उसके पास इमरजेंसी पैराशूट था जिसकी मदद से वे जमीन पर सेफ्टी से लैंड कर गए। बुरी खबर यह है कि 2015 में एक स्टंट के दौरान उनकी मौत हो गई। नंबर 8, आपने कई ऐसी फोटोज देखी होंगी जिन्हें 2 फोटोज को मर्ज करके बनाया जाता है, पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस फोटोज को मर्ज करने के इस कॉन्सेप्ट को अलग ही लेवल पर ले गया। मिलिए स्टीफन मैकमैनमाई से। जॉर्जिया के मैरिटा के रहने वाले स्टीफन फोटोज को कुछ इस तरीके से मर्ज करते हैं कि देखने वाले को समझ ही नहीं आता कि उन्होंने ऐसा किया कैसे। अब इस फोटो को ही ले लो जिसमें उन्होंने कुत्ते के सर को गोभी के फूल से रिप्लेस कर दिया। ये फोटो और ऐसे ही कई फोटो आपको उनके इंस्टाग्राम पेज पर देखने को मिल जाएंगी। नंबर 7, मार्स पर आखिर जीवन की खोज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये सवाल आपके जहन में कभी ना कभी आया होगा। चलिए आज हम आपको इसके पीछे का सच बता ही देते हैं, जिससे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्पेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि सूरज अपना आकार बढ़ा रहा है और धीरे धीरे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में वो सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस और आखिरकार धरती को अपने अंदर मिला लेगा। मार्स सूरज के इस हमले से बच जाएगा क्योंकि उस तक पहुंचने से पहले सूरज कई टुकड़ों में टूट चुका होगा। इस पूरे प्रोसेस में 70 से 80 बिलियन साल लगेंगे। तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, पर इंसानियत को जिंदा रखने के लिए धरती पर जैसे नए ग्रह को ढूंढना काफी जरूरी है और इसीलिए मार्स पर जीवन की खोज कर रही है स्पेस एजेंसीज। नंबर 6, कुंभ के मेले की लोकप्रियता के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए न सिर्फ भारत के लोग बल्कि विदेशी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। पर 2021 के कुंभ के मेले में कुछ ऐसा मिला जिसके इंटरनेट पर आते ही मानो बवाल समझ गया। इनका नाम है नारायण नंद गिरी महाराज, जो कि एक नागा साधु है। इनके वायरल होने का कारण है इनकी हाइट और वेट। 55 साल के नंदगिरी महाराज की हाइट महज 18 इंच है और उनका वजन है 18 किलोग्राम। इंटरनेट पर इनके वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें दुनिया के सबसे छोटे साधु का टाइटल दे दिया गया। नंबर 5, आपने घोड़ों की रेस देखी होगी, असल में नहीं तो इंटरनेट पर जरूर देखी होगी, पर आज हम आपको जिस रेस के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें घोड़ा जीता तो सही, पर उसका घुड़सवार रेस खत्म होने से पहले ही मर चुका था। इनका नाम है फ्रैंक हाइस। फ्रैंक ने 4 जून 1923 को घुड़सवारी में हिस्सा लिया। वे आधे रास्ते में ही पहुंच चुके थे कि उनको हार्ट अटैक आ गया और वे घोड़े पर बैठे बैठे मर गए, पर उनके घोड़े ने रेस खत्म की और उन्हें विनर बना दिया। वो जीत तो गए मगर अपना प्राइज लिए बिना ही दुनिया से चले गए। नंबर 4, कई कंपनीज की ऐसी अजीबोगरीब पॉलिसीज होती हैं कि सुनने वाले को समझ में ही नहीं आता कि पॉलिसी क्या सोचकर लागू की गई। ऐसी ही एक पॉलिसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पॉलिसी है डंकिन डोनट की। डोनट्स बनाने वाले इस कंपनी के सभी स्टोर बंद कर दिए जाने के बाद जितने भी डोनट्स बच जाते हैं उन्हें वहां काम करने वाले एम्प्लॉइज कचरे के डिब्बे में डालकर फेंक देते हैं। डंकिन डोनट की इस पॉलिसी की जानकारी कैथलीन डियाज नाम की एक एम्प्लॉय ने टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करते हुए दी। वीडियो को उन्होंने डंकिन डोनट में अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान शूट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे रोज कई डोनट्स को कचरे के डिब्बे में फेंकती हैं। वे इन्हें किसी गरीब व्यक्ति को भी नहीं दे सकती क्योंकि अगर इन्हें खाकर किसी की भी तबीयत खराब हुई तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। नंबर 3, हम सब सांस ले पाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि धरती पर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसकी सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? धरती पर मौजूद ऑक्सीजन का 20% से भी ज्यादा हिस्सा आता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट से, जो कि दुनिया के सबसे बड़े जंगल हैं। तो अगर आप अमेज़न के जंगलों को धरती का फेफड़ा कहने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नंबर 2, आसमान में अजीब चीजों को देखने का दावा करते आपने कई लोगों को सुना होगा, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस दावे को सच साबित करने के लिए सबूत भी दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ किया मैजेस्टिक फाइट्स नाम के इंस्टाग्राम पेज चलाने वाले व्यक्ति ने। 22 मई को इस व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला जिसमें उसने आसमान में तेज चमकती लाइट्स की एक लंबी रेल को जाते दिखाता है। इस वीडियो को जोशुआ ट्री नेशनल पार्क में रिकॉर्ड किया गया। इस व्यक्ति ने बताया कि अजीब से दिखने वाली लाइट्स की रेल कोई सैटेलाइट चेन या फिर किसी दूसरे ग्रह से आई यूएफओ हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में
जरूर बताएं। नंबर 1, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो नासा में काम ना करना चाहे और तो और उस मौके को ठुकरा भी दे जो खुद चल कर आया हो? मिलिए गोपाल जी से, 20 साल का वो देशभक्त साइंटिस्ट जिसने नासा के ऑफर को 3 बार ठुकराया, वो भी ये कहकर कि जो कुछ भी वो करेंगे भारत में रहकर और भारत के लिए करेंगे। बिहार के भागलपुर में रहने वाले गोपाल जी ने महज 17 साल की उम्र में केले के तने से बिजली बना दी। इस आविष्कार का नाम है बनाना बायोसेल, जिसके बाद देश ही नहीं विदेश की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक इनके चर्चे हो गए। गोपाल जी ने अब तक 6 से ज्यादा ऐसे और भी आविष्कार किए हैं, जिनमें 2 आविष्कारों को तो पेटेंट भी मिल चुका है और बाकी सभी इनोवेशन पर खोज जारी है। इस काम के लिए गोपाल जी को पीएम मोदी का प्रोत्साहन भी मिला, जिसके बाद पहले तो इन्हें IIM अहमदाबाद में रहकर अपने काम को आगे बढ़ाने का मौका मिला और उसके बाद देहरादून में मौजूद एक सरकारी लैब में, जहां इस समय भारत का ये लाल अपने क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स की टेस्टिंग कर रहा है। गोपाल जी अपने खुद की लैब बनाना चाहते हैं, जहां नन्हे साइंटिस्ट तैयार करना उनके जीवन का एकमात्र सपना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।